नमस्ते बच्चों। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पिछले कई वीडियो में संत थॉमस एक्विनास के विभिन्न विचारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए संत थॉमस एक्विनास को मध्य युग का ईसाई अरस्तु क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अरस्तु तथा एक्विनास के विचारों की समानता के आधार पर हम यह आज की वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। संत थॉमस एक्विनास मध्य युग का अरस्तु यानी अरिस्टोटल ऑफ मिडल एज। मैक्सी ने लिखा है, एक्विनास मध्य युग का अरस्तु है। एक्विनास का प्रमुख ध्येय ईसाई चर्च की शिक्षाओं तथा अरस्तु के दर्शन के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। अरस्तु की पॉलिटिक्स तर्क पर आधारित थी और 13वीं सदी में इस शैली को एक्विनास ने अपनाया। इसी कारण उसे मध्य युग का ईसाई अरस्तु कहते हैं। एक्विनास ही एक ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने अरस्तु के दर्शन को पुनर्जीवित किया। उसने अरस्तु के दर्शन तथा ईसाई धर्म सिद्धांत में समन्वय स्थापित किया। एक्विनास निश्चित रूप से अरस्तु की विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन इसके साथ ही वह उसे पूर्ण सत्य नहीं मानता और उसका उद्देश्य ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य के प्रकाश में उसे पूर्णता प्रदान करना है। उन्होंने अरस्तु के दर्शन को ग्रहण तो किया, लेकिन एक नए रूप में। उसने अरस्तु के विचारों को उसी सीमा तक ग्रहण किया जिस सीमा तक वे ईसाई धर्म सिद्धांतों के पक्ष में रहे। एक्विनास पर अरस्तु की विचारधारा का काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वे मध्य युग के अरस्तु कहलाए। इसके पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं जो इस प्रकार से हैं। इसमें से पहला तर्क यह है कि एक्विनास ने अरस्तु की ही तरह मनुष्य को स्वभावतः तथा अनिवार्यतः एक सामाजिक प्राणी माना है। समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इस सिद्धांत के आधार पर एक्विनास ने राज्य को प्राकृतिक संस्था सिद्ध किया। दूसरी जो समानता दोनों के विचारों में दिखाई देती है वह यह है कि एक्विनास ने भी अरस्तु की ही तरह श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य को अनिवार्य माना है। अरस्तु और एक्विनास के अनुसार राज्य एक अच्छाई है, बुराई नहीं। इसी प्रकार जो तीसरी समानता हम दोनों के विचारों में देख सकते हैं वह यह है कि संत थॉमस एक्विनास अरस्तु की तरह ही राजतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानते हैं, तथा चौथी समानता जो हमें अरस्तु तथा एक्विनास के विचारों में दिखाई देती है वह यह है कि एक्विनास ने अरस्तु से विवेक या तर्क का सिद्धांत भी ग्रहण किया है। उसका मानना है कि मानवीय विवेक पर आधारित ज्ञान ईसाई धर्मशास्त्रों के विपरीत नहीं है। उसने लौकिक सत्ता का आधार विवेक को ही माना है। इस प्रकार से यह सही है कि एक्विनास अरस्तु की विचारधारा से प्रभावित हैं, लेकिन इसके साथ ही वह उसे पूर्ण सत्य नहीं मानता और उसका उद्देश्य ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य के प्रकाश में उसे पूर्णता प्रदान करना है। एक्विनास पर अरस्तु का प्रभाव और अरस्तु से उसकी भिन्नता विभिन्न रूपों में देखी जा सकती है, जो इस प्रकार है। जिसमें से पहली भिन्नता यह है कि अरस्तु बुद्धिवादी है। वह बुद्धि को ज्ञान का साधन मानता है। संत थॉमस इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भी कहते हैं कि कुछ सत्य ऐसे भी हैं जो बुद्धि से परे हैं और जिनका ज्ञान केवल श्रद्धा एवं ईश्वर कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। दूसरी जो उनके विचारों में भिन्नता में दिखाई देती है वह यह है कि अरस्तु मानव जीवन का लक्ष्य लौकिक सुखों की प्राप्ति मानता है, जबकि एक्विनास जीवन के दो लक्ष्य मानता है, लौकिक सुख तथा पारलौकिक सुख। तीसरी जो भिन्नता हम देख सकते हैं दोनों के विचारों में वह यह है कि अरस्तु
विधि को मानवीय विवेक की कृति मानता है, जबकि एक्विनास उनसे सहमति रखते हुए भी विधि में शाश्वत तथा देवी विधियों को सम्मिलित करता है। तथा चौथी जो हम उनके विचारों में भिन्नता देख सकते हैं वह यह है कि संत थॉमस एक्विनास अरस्तु के दर्शन के इस आधारभूत विचार से सहमत हैं कि राज्य की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से हुई है। वह अरस्तु के इस विचार से सहमत है कि राज्य का उद्देश्य नागरिकों को शुभ जीवन की प्राप्ति में सहायता देना है, पर शुभ जीवन इस प्रकार का होना चाहिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसके लिए संत थॉमस एक्विनास ने चर्च को आवश्यक बताया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संत थॉमस एक्विनास ने अपने राजनीतिक चिंतन को अरस्तुवाद की नींव पर ही खड़ा किया है, लेकिन एक्विनास का प्रयास यह रहा है कि अरस्तु के विचारों को ईसाइयत के आधार पर ढाला जाए। उन्होंने अरस्तु के विवेक के साथ विश्वास का भी समन्वय कर दिया है। अरस्तु ने तो केवल मानव जीवन का लक्ष्य लौकिक सुख को ही माना था, जबकि एक्विनास ने इसके साथ साथ पारलौकिक सुख को ही महत्व दिया है। संत थॉमस एक्विनास ने अरस्तु के विचारों को साधन के रूप में ग्रहण करके उनको साधे के अनुकूल बनाया है। सच तो यह है कि एक्विनास ने अरस्तु के विचारों को ही अपने चिंतन का आधार बनाया है। इस प्रकार संत थॉमस एक्विनास अरस्तु से प्रभावित हैं, लेकिन इसके साथ ही ईसाइयत के आधार पर अरस्तु की अपूर्णता को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार से एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु और उसके विचारों को अरस्तुवाद का ईसाईकरण भी कहा जाता है। धन्यवाद।